नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फिल्म एक अंधेरी रात में शुरू होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन पर हमला होता है। जर्मन विमान शहर को उड़ाते रहते हैं, जबकि पावेंसी बच्चे पीटर, सुसान, एडमंड और लूसी को उनकी मां आश्रय में ले जाती हैं। तभी एडमंड अपने पिता की तस्वीर लेने के लिए फिर से घर में भागता है, जो लंबे समय से युद्ध में सेवा कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित उनके बड़े भाई पीटर उनका पीछा करते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से आश्रय में वापस लाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर माताओं की भीड़ अपने बच्चों को अलविदा कहती है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चल रहे युद्ध के कारण शहर लगातार खतरे में रहता है। इसी तरह पावेंसी बच्चे भी खुद को उन लोगों में पाते हैं जिन्हें उनके घर से निकाला जा रहा है, जो बमबारी से क्षतिग्रस्त हो गया है। वे वापस अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ वे एक प्रोफेसर के साथ तब तक रहेंगे जब तक कि खतरा कम नहीं हो जाता और वे घर वापस नहीं आ सकते। उस समय एडमंड शिकायत करना शुरू कर देता है कि अगर उनके पिता यहाँ होते तो उन्हें कभी नहीं छोड़ते। जवाब में पीटर ने दावा किया कि अगर उनके पिता वास्तव में मौजूद होते तो इसका मतलब होता कि कोई युद्ध नहीं था और उन्हें जाने की जरूरत नहीं होती। फिर उनकी माँ पीटर से अपने छोटे भाई बहनों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए कहती है और फिर आंसुओं के साथ उन्हें अलविदा कहती है। देहात में पहुँचने पर वे अपने प्रवास के दौरान उनकी देखभाल करने वाली श्रीमती मैकक्रीडी से मिलते हैं। फिर वह उन्हें प्रोफेसर किर्क के देहाती घर ले जाती है और घर के नियम बताती है। बाद में उस रात जब पावेंसी के बच्चे अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश करते हैं तो लूसी को बिस्तर असहज लगता है। फिर पीटर और सुसान उसे दिलासा देते हैं और उसे अपने नए घर की खोज में होने वाले रोमांच के बारे में याद दिलाते हैं। अगले दिन लूसी लुका छिपी खेलने का सुझाव देती है और उसके भाई बहन जल्दी से इसमें शामिल हो जाते हैं। पीटर गिनना शुरू कर देता है, जबकि वे सभी छिपने की जगह की तलाश में इधर उधर भागते हैं। कुछ ही क्षणों बाद लूसी को एक खाली कमरे में एक लंबी अलमारी मिलती है और वह तय करती है कि यह एक बढ़िया छिपने की जगह होगी। बिना कुछ सोचे समझे वह अंदर चली जाती है, लेकिन खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाती है। छोटी लूसी बर्फीले जंगल में भटकते हुए आश्चर्यचकित हो जाती है। अचानक वह पेड़ों के बीच किसी को देखती है और सावधानी से उसके पास जाती है। कुछ ही समय बाद वह खुद को टुमनेस नाम के एक हिरण के सामने खड़ी पाती है। पहले तो वे दोनों सावधानी से एक दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी जिज्ञासा एक दूसरे को जानने के लिए हावी हो जाती है। लूसी हिम्मत करके टुमनेस के पास जाती है और उसके गिराए गए पार्सल को उठाती है। जब वे अपना परिचय देते हैं तो लूसी हिरण के बच्चे की उपस्थिति से हैरान होती है, जबकि टुमनेस एक मानव लड़की की उपस्थिति से उतना ही हैरान होता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं और टुमनेस बताता है कि वे नार्निया नामक जादुई दुनिया में हैं। फिर वह लूसी को अपने घर चाय के लिए आमंत्रित करता है और वह खुशी खुशी स्वीकार करती है और साथ में वो उसके घर जाती है। लूसी पार्सल ले जाने में भी उसकी मदद करती है। जब वे अपनी चाय की चुस्की लेते हैं तो लूसी सर्दियों के दौरान क्रिसमस की खुशी का जिक्र करती है। हालांकि टुमनेस बताता है कि नार्निया में क्रिसमस के बिना हमेशा सर्दी होती है। फिर वह उसके लिए कुछ संगीत बजाता है, लेकिन सुखदायक धुन अंततः उसे एक शांतिपूर्ण नींद में सुला देती है। थोड़ी देर बाद लूसी एक मंद रोशनी वाले कमरे में जागती है और टुमनेस को परेशान देखती है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह स्वीकार करता है कि उसका इरादा उसका अपहरण करने का था। वह बताता है कि उसने सफेद चुड़ैल को धोखा दिया था, जिसने उसे नार्निया में घुसने वाले किसी भी इंसान को पकड़ने का आदेश दिया था। उसने लूसी को अपने घर में छिपाने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। अब उसे अगवा करने की अपनी योजना के लिए दोषी महसूस होने लगा है, लेकिन वह उसे माफ कर देती है। टुमनेस ने फैसला किया कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह सुरक्षित रूप से अपनी दुनिया में वापस आ जाए। साथ में वे सावधानी से बर्फीले जंगल से भागते हैं और वह बताता है कि नार्निया में लगभग हर कोई और हर चीज एक सफेद चुड़ैल का पक्ष लेती है, जिसमें कुछ पेड़ भी शामिल हैं। सौभाग्य से वह उसे किसी भी नुकसान से बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे उसकी दुनिया में वापस ले जाता है। बाद में जब लूसी वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि असली दुनिया में शायद ही कोई समय बीता हो। वह अपने भाई बहनों के साथ नार्निया के रहस्यमय क्षेत्र में अपने रोमांच को उत्साहपूर्वक साझा करती है। जब उन्हें उसकी कहानी पर संदेह होता है तो वह उनसे अलमारी की जांच करने और उसे अपनी आँखों से देखने का
आग्रह भी करती है। हालांकि उसे पता चलता है कि एक बार जादुई पोर्टल चला गया है और पीछे केवल एक साधारण अलमारी रह गई है। बाद में उस रात लूसी चुपके से नार्निया में वापस चली जाती है और इस बार एडमंड अलमारी के माध्यम से उसका पीछा करता है। जब वह अपनी बहन की तलाश में बर्फीले जंगल में भटकता है तो वह अप्रत्याशित रूप से नार्निया की रानी से मिलता है, जिसे गाड़ी में सवार व्हाइट विच के रूप में भी जाना जाता है। वह उसके परिवार और उसके राज्य में आने के बारे में पूछने के लिए रुकती है। फिर वह ठंड से बचने के लिए उसके लिए एक गर्म पेय बनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है। फिर वह एडमंड को मीठी मिठाई खिलाती है और उसे नार्निया में उसके भाई बहनों को रिश्वत देने की पेशकश करती है। चुड़ैल यहाँ तक कहती है कि अगर वह उसकी मांग पूरी कर दे तो वह उसे राजा का ताज पहना देगी। उसके जाने के बाद लूसी और एडमंड मिलते हैं और साथ में अलमारी से वापस आते हैं। हालांकि जब सुसान और पीटर ने उससे पूछा तो एडमंड ने लूसी की कहानी को कल्पना बताकर खारिज कर दिया और नार्निया के अस्तित्व से इनकार कर दिया। इससे लूसी परेशान हो जाती है, जो गुस्से में चली जाती है और गलती से प्रोफेसर किर्क से टकरा जाती है। फिर प्रोफेसर पीटर और सुसान से स्थिति के बारे में बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वे अपनी बहन पर विश्वास क्यों नहीं करते। वह उन्हें 3 संभावनाएं बताता है। लूसी या तो पागल है, झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। आखिरकार वह उन्हें एक सहायक परिवार की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लूसी सच बोल रही होगी। एक और दिन पावेंसी बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते समय गलती से एक खिड़की तोड़ देते हैं। वे श्रीमती मैकक्रीडी से छिपने के लिए अलमारी में भाग जाते हैं, लेकिन खुद को नार्निया में पाते हैं। यह आकर्षक नई दुनिया उन्हें उत्साह और आनंद से भर देती है। पीटर और सुसान लूसी से पहले उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगते हैं और वह उन्हें टुमनेस के घर ले जाती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि उसे नार्निया की रानी ने पकड़ लिया है। इसके तुरंत बाद एक छोटी चिड़िया सीटी बजाती है और उन्हें बाहर बुलाती है। वहाँ वे एक बात करने वाले ऊदबिलाव से मिलते हैं जो लूसी को नाम से जानता है। फिर ऊदबिलाव उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है और उन्हें रात में जंगल में छिपे खतरों से आगाह करता है, जबकि लूसी और पीटर उसका पीछा करने के लिए उत्सुक हैं। सुसान और एडमंड को इस अपरिचित भूमि में एक बात करने वाले ऊदबिलाव पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। मिस्टर ऊदबिलाव के घर पर उन्हें श्रीमती ऊदबिलाव से गर्मजोशी से स्वागत मिलता है, जो उन्हें भोजन और पेय प्रदान करती हैं। फिर मिस्टर ऊदबिलाव उन्हें असलान के बारे में बताते हैं, जो पत्थर की मेज पर उनका इंतजार कर रहा शेर है। ऊदबिलाव उसे नार्निया का सच्चा राजा बताता है, जिसका उद्देश्य व्हाइट विच को उखाड़ फेंकना है और नार्निया भूमि के लिए एक बहुत जरूरी बदलाव लाना है। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि डायन का शासन तब समाप्त हो जाएगा जब एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां 4 सिंहासनों पर अपना सही स्थान ले लेंगी। ऊदबिलाव उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें व्हाइट विचर को हराने और अपने भाग्य को पूरा करने के लिए असलान की मदद करनी चाहिए। मिस्टर ऊदबिलाव के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद पीटर और सुसान इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एडमंड कहीं नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, एडमंड चुपके से व्हाइट विचर से मिलने चला जाता है। जैसे ही वह उसके घर पहुंचता है, उसे पत्थर में जमे हुए कई जीव मिलते हैं। उसका सामना एक भेड़िए से होता है, जो उसे सिंहासन कक्ष में ले जाता है, जहां महान डायन उसका इंतजार कर रही होती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि एडमंड अपने भाई बहनों को नहीं लाया है, तो वह क्रोधित हो जाती है। सजा के डर से एडमंड अपने भाई बहनों और उनकी मदद करने वाले बीवरों का ठिकाना बताता है। क्रोधित होकर चुड़ैल गुप्त पुलिस के कप्तान मोग्रिम के नेतृत्व में भेड़ियों के एक झुंड को उनका शिकार करने के लिए भेजती है। इसके बाद समूह खुद को भेड़ियों द्वारा घिरा हुआ पाता है, लेकिन वे घर में एक गुप्त मार्ग से बाल बाल बच निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक बातूनी लोमड़ी से मिलते हैं, जो उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। जब भेड़िए लोमड़ी से पूछताछ करते हैं, तो वह कुशलता से उन्हें धोखा देता है और समूह को सुरक्षित भागने देता है। इस बीच एडमंड खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है और काल कोठरी में कैद हो जाता है। जैसे ही व्हाइट विच प्रकट होती है, तो वह उसे असलान की वापसी के बारे में बताता है। यह सुनकर चुड़ैल हरकत में आ जाती है और दूसरों को खोजने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सुसान, पीटर, लूसी और बीवर पत्थर की मेज की ओर बढ़ते हैं, जहां असलान के होने की उम्मीद है। समी हुई झील को पार करते समय वे फादर क्रिसमस से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनकी आशा चुड़ैल की शक्ति को कमजोर कर रही है। फिर सांता उनमें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार देता है। लूसी को एक जादुई औषधि और एक चाकू मिलता है। सुसान को एक धनुष, तीर और एक सींग उपहार में दिया जाता है और पीटर को एक शानदार तलवार उपहार में दी जाती है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे खुद को एक जमी हुई झील पर फंसा हुआ पाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन
उनके नीचे बर्फ टूटने लगती है, लेकिन वे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पीटर की तलवार की मदद से बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वे अपने चारों ओर फूल खिलते हुए देखते हैं और हवा को गर्म होते हुए महसूस करते हैं। इस बीच भेड़िए आखिरकार उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें धोखा दिया था, और सफेद चुड़ैल गुस्से में उसे पत्थर में बदल देती है। इसके बाद एडमंड उसे बताता है कि उसके भाई बहन पत्थर की मेज की ओर जा रहे हैं, जहाँ राजसी शेर राजा अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है। साथ ही अन्य भाई बहन और उदबिलाव असलान के महल में पहुँचते हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बाद में असलान और पीटर एक पहाड़ी की चोटी पर बात करते हैं। दूर से चमकते महल को देखते हैं। यह महल 4 सिंहासनों का महल बन जाता है, जिनमें से एक पर पीटर उच्च राजा के रूप में शासन करेगा। अचानक पीटर सुसान के सींग की आवाज सुनता है और उसे और लूसी को भेड़ियों के एक जोड़े द्वारा एक पेड़ में फंसा हुआ पाता है। वह भेड़ियों में से एक को हरा देता है और दूसरे का उपयोग उन्हें एडमंड तक पहुंचाने के लिए करता है। असलान तब पीटर को नार्निया का शूरवीर नियुक्त करता है और अंततः वे एडमंड और टुमनेस को बचाते हैं। हालांकि पीटर अपने भाई बहनों को घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन वे उसके साथ वापस रहने का फैसला करते हैं। इस बीच चुड़ैल के महल में जानवरों की उसकी सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। असलान से अपनी मुलाकात के दौरान वह एडमंड पर विश्वासघात का आरोप लगाती है और उसे सजा के लिए उसके हवाले करने पर जोर देती है। असलान उससे निजी तौर पर बात करने का फैसला करता है और वे एक समझौते पर पहुंचते हैं। उसने एडमंड पर अपना दावा त्याग दिया। हालांकि यह पता चलता है कि असलान ने खुद को चुड़ैल द्वारा बलिदान किए जाने की पेशकश की है। उस रात असलान लूसी और सुसान को ढूंढता है और उन्हें अलविदा कहने से पहले उनका शुक्रिया अदा करता है। बाद में सफेद चुड़ैलों के राक्षस इकट्ठा होते हैं, क्योंकि असलान को जबरन पत्थर की मेज पर ले जाया जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है। एक बार जब वे चले जाते हैं तो लूसी और सुसान उसके बेजान शरीर के पास पहुंचते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। इस बीच नार्नी में जादुई पंखुड़ियां पीटर और एडमंड को दुखद समाचार देती हैं। इसके बाद एडमंड अपने भाई को कमान संभालने और सेना का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ ही समय बाद सफेद चुड़ैल युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ पहुंचती है और अपने सेनापति को उन सभी का वध करने का आदेश देती है। पीटर की सेना ने अपना हमला शुरू किया और शुरुआत में बढ़त हासिल की। हालांकि उनकी किस्मत बदल जाती है और पीटर की सेना हमला करने और बचाव करने के लिए संघर्ष करने लगती है। अराजकता के बीच एडमंड व्हाइट विच की हंसी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। दूसरी तरफ पत्थर की मेज पर दरारें दिखाई देने लगती हैं और असलान अचानक अपने राजसी रूप में उभर आता है। फिर वह बताता है कि जब एक गद्दार की जगह एक निर्दोष पीड़ित को मार दिया जाता है तो पत्थर की मेज टूट जाती है और यहाँ तक कि मौत भी उलट जाती है। यह सुनकर कि पीटर और अन्य लोग युद्ध में चले गए हैं, असलान लूसी और सुसान को अपनी पीठ पर सवार करके चुड़ैल के महल की ओर भागता है। वह एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ आता है, जबकि व्हाइट विच और पीटर द्वंद्व युद्ध में लगे होते हैं। चालाक चुड़ैल पीटर पर हमला करने की कोशिश करती है, जबकि उसका ध्यान भटक जाता है। हालांकि असलान बीच में आता है और उसे एक चट्टान से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इस बीच सुसान अपने धनुष का उपयोग करके चुड़ैल के सेवक को एडमंड को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकती है। लूसी फिर अपने भाई और अन्य घायल सहयोगियों को पुनर्जीवित करने के लिए फादर क्रिसमस द्वारा उसे दी गई जादुई औषधि का उपयोग करती है। असलान अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कई जीवों को मुक्त करता है जो चुड़ैल के जादू से पत्थर में बदल गए थे। अंत में असलान एडम के 2 बेटों और ईव की 2 बेटियों के साथ हॉल में चलता है। वे पत्थर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, जबकि वह उनमें से प्रत्येक की घोषणा करता है। रानी लूसी बहादुर, राजा एडमंड न्यायप्रिय, रानी सुसान कोमल और राजा पीटर शानदार। भीड़ जयकारे लगाती है और उत्सव के दौरान हर कोई आनंदित होता है। लगभग 1 दशक बाद चारों भाई बहन जो अब वयस्क हो चुके हैं घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजरते हैं। वे लैंप पोस्ट के पास पहुंचते हैं, जो नार्निया और उनके घर के बीच एक द्वार के रूप में चिन्हित है। जैसे ही वे अलमारी के पास पहुंचते हैं, वे चारों गिर जाते हैं और खुद को प्रोफेसर के घर के फर्श पर पाते हैं, लेकिन फिर से बच्चे बन जाते हैं। कुछ क्षण बाद प्रोफेसर उनके पास आता है और खिड़की को तोड़ने वाली गेंद लौटाता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब पावेंसी बच्चों को एहसास होता है कि 1 दशक से अधिक समय तक नार्निया पर शासन करने के बावजूद वास्तविक दुनिया में शायद ही कोई समय बीता हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।